बीते कई सालों से सत्ता से बाहर और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ आखिरकार क्यों चाहते हैं पीओके का प्रधानमंत्री बनना। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और सत्ताधारी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और उस पार्टी के अध्यक्ष यानी पीएमएल के अध्यक्ष नवाज शरीफ को अचानक से ऐसा बयान देते हुए सुना गया है, जिसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई कि आखिरकार वो क्यों पीओके आना चाहते हैं और पीओके के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। इस बयान ने जिसने न केवल पाकिस्तान की घरेलू राजनीति में बल्कि भारत के कूटनीतिक हलकों में भी हलचल मचा दी। नवाज शरीफ ने सार्वजनिक रूप से इच्छा जताई कि वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। मुजफ्फराबाद में एक आयोजित रैली के दौरान 74 साल के नवाज शरीफ ने अपनी ही पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार और अपने छोटे भाई और पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सामने ये अजीबोगरीब मांग रख दी है। उन्होंने साफ कहा कि मेरे पूर्वज कश्मीर से थे, पीओके मेरा दूसरा घर है। आने वाले चुनावों को देखते हुए मुजफ्फराबाद की रैली में नवाज शरीफ ने कश्मीरी कार्ड खेलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने जनता को रिझाते हुए कहा कि पीओके मुझे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत जितना ही प्यारा है। ये मेरा दूसरा घर है क्योंकि मेरे पूर्वज कश्मीर से ही आए थे। अगर हमारी पार्टी चुनाव जीतती है तो मैं अपने भाई शहबाज शरीफ से कहूँगा कि वो मुझे पीओके का प्रधानमंत्री बना दे। इससे मैं इस पूरे इलाके के विकास कार्यों की व्यक्तिगत रूप से देखरेख कर सकूँगा। नवाज शरीफ के इस बयान को पीओके के आगामी असेंबली इलेक्शन यानी अपनी पार्टी का पलड़ा भारी करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान के कब्जे वाले इस क्षेत्र में 27 जुलाई से 10 अगस्त के बीच में चुनाव होना है। यहाँ राजनीतिक अस्थिरता, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जनता का आक्रोश चरम पर है। बीते कई दिनों से लगातार आर्मी की बूटें यहाँ पर गूंजती रही हैं और इसी बीच में फर्जी लोकतंत्र का नाटक और भारत का कड़ा संदेश भी सामने आ गया है। दरअसल पाकिस्तान भले ही पीओके में चुनाव करा करके दुनिया के सामने लोकतंत्र का नाटक रचता रहा हो, लेकिन भारत का रुख हमेशा से पूरी तरह से स्पष्ट और दो टूक रहा है कि पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग और अविभाज्य अंग है। पाकिस्तान ने इन भारतीय भूभागों पर गैरकानूनी तरीके से अवैध और जबरन कब्जा कर रखा है। हालांकि फर्जी चुनावों पर ऐतराज जताते हुए भारत ने पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान की तरफ से कराए जाने वाले तथाकथित चुनावों का हमेशा से विरोध किया है। भारत इन इलाकों की फर्जी विधानसभाओं और कठपुतली सरकारों को किसी भी रूप में आज तक मान्यता नहीं दी है। पीओके में नवाज का दावा जो विकास वाला है उस पर भी गौरतलब इस बात को लेकर के है कि पीओके में पिछले कई महीनों से पाकिस्तानी सेना और केंद्र सरकार के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बिजली का बिल बेतहासा बढ़ता जा रहा है, खाने पीने की चीज़ों की कमी है, मानवाधिकारों का हनन हो रहा है और इसी से परेशान होकर के लोगों ने सड़क पर आने का निर्णय लिया था। ऐसे में नवाज शरीफ का विकास वाला वादा वहां की जनता को गुमराह करने से ज़्यादा बड़ी कोशिश से ऊपर नहीं देखा जा सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि नवाज शरीफ को अच्छी तरह से मालूम है कि पाकिस्तान की बदहाल अर्थव्यवस्था के चलते पीओके के लिए कोई बजट नहीं है, इसीलिए वो इस तरह से भावनात्मक बयानबाजी करके चुनाव की वैतरणी को पार करना चाहते हैं। 3 बार के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके नवाज शरीफ का ये प्रांतीय कब्जे वाले क्षेत्र का पीएम बनने की इच्छा जताना उनकी राजनीतिक हताशा को भी दर्शाता है। एक तरफ जहां पाकिस्तान खुद पाई के लिए तरस रहा, वहीं नवाज शरीफ का ये दांव क्या पीओके की जनता को लुभा पाएगा या सिर्फ एक और चुनावी शगुफा बन करके रह जाएगा। इसका फैसला 10 अगस्त को चुनावी नतीजों के साथ ही साफ हो जाएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या वाकई में पीओके में नवाज शरीफ पीएम बनना चाहते हैं, जो कि 4 बार के प्रधानमंत्री रह चुके हैं? आपकी क्या राय है? शेयर कीजिए अपना ओपिनियन, अपनी राय हमारे साथ। देखते रहिए स्टेट मिरर।